तो रावण ने कहा कि कुंभकर्ण कितनी सेना दूं तुझे? बोले सेना कोई जरूरत नहीं, यह कुंभकर्ण अकेला काफी है। श्रीमद् रामचरितमानस में कुंभकर्ण भी ऐसा अभिमानी है। जब कुंभकर्ण को जगाया युद्ध के लिए रावण ने, एक तो उसकी ड्यू डेट नहीं आई थी, अभी 6 महीना पूरा नहीं हुआ था नींद का, 6 महीने की अखंड निद्रा का उसको वरदान था। मैं तो कहता हूँ जिसको नींद नहीं आती वो बेकार की गोली खा रहे हैं, स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं। कुंभकर्ण का स्मरण करो, वो सिद्ध महात्मा है अपने क्षेत्र का। क्यों भाई, अगस्त्य इत्यादि का जब हम स्मरण करते हैं और पेट पे हाथ फेरते हैं, ज़्यादा यदि खा लिया है तो अगस्त्य इत्यादि का स्मरण करके पेट पर हाथ घुमाओ तो खाया हुआ पच जाता है, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि पूरे समंदर को पी लेने वाले अगस्त्य। तो नींद नहीं आवे तो कुंभकर्ण भैया का स्मरण करो, उसके नाम की माला भेजो। तो युद्ध शुरू हो गया था। कुंभकर्ण तो सोया था, जगाने की जरूरत पड़ गई। तो रावण ने कहा कि जगाओ कुंभकर्ण को। लोगों ने कहा कैसे जागेंगे, अभी तो 6 महीना पुराना। अरे बोले किसी भी तरह जगाओ, इमरजेंसी है, जरूरत है कुंभकर्ण की, जगाओ उसे। और फिर कुंभकर्ण को जगाया गया। उसका सुंदर वर्णन मिलता है ग्रंथों में। रामायण की टीवी सीरियल में देखा होगा शायद। इसकी भारी भरकम काया, दोनों तरफ से हाथी दंतशूल मार रहे हैं कि ऊठ ऊठ, और हाथी चिंगाड़ रहे हैं। इस कान में और इस कान में ढोल और शहनाई बजाने वाले कान के अंदर बैठे हैं और पू 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 कर रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। दोनों तरफ से भाले उसको चुभाए जा रहे हैं कि किसी तरह उठे। तो इतने भाले चुभाए जा रहे थे तो उसको लगा जैसे किसी मच्छर ने काटा। अब कुंभकर्ण को काटने वाला मच्छर भी स्पेशल होना चाहिए। हालांकि मच्छर जो काटता है वो काटती है हकीकत में। हाँ, जानकार लोगों से पूछो, वो मच्छरानी होती है, मच्छर नहीं होता। हाँ, फीमेल मच्छर है, जो काटे वो फीमेल मच्छर है। वो खून पीती है। एक महोदय घर में टीवी देखते हुए वहीं हाथ में यूं धरा रह गया रिमोट कंट्रोल, और सोफे पे नींद आ गई उसको पड़े पड़े। टीवी सीरियल चल रहा था, पत्नी बगल में बैठी थी। तो देखते हुए कहती ये तो गए। नाक बोलने लगी उसकी। तो एक मच्छर पति के गाल पर बैठा। पत्नी की दृष्टि गई, सहा नहीं गया, मच्छर काट रहा है मेरे पति को। जैसे ही बैठा तो पूरा निशाना लेकर के ऐसी जोर से मारी गाल पे। मच्छर तो उड़ गया, लेकिन इसको थप्पड़ लगी जोर, एकदम जाग गया। थप्पड़ मार रही हो, क्या कर रही हो तुम? नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मच्छर बैठा था। बोले तो? बोले मैं हूं और वो आपका खून पी रहा था, मेरे होते हुए वो आपका खून पिए। तो मच्छर काटता नहीं है, वो काटती है। वो मच्छरानी होती है, फीमेल मच्छर होता है, फीमेल मॉस्किटो होता है। वो खून, ऐसा कुछ मैंने कहीं पढ़ा था कि फिर वो प्रेग्नेंट होती है तो उसको पोषण चाहिए, इसलिए पता नहीं ह्यूमन ब्लड ही क्यों अच्छा लगता होगा उसको।
तो इसलिए वो खून। ऐसा भी मैंने पढ़ा था कहीं कि केला जो खाते हैं उनके पास वो मच्छर ज़्यादा आते हैं और काटते हैं। पता नहीं केले के साथ उसका क्या संबंध। और अमुक प्रकार के ब्लड ग्रुप जिसके होते हैं विशेष प्रकार के, तो वहाँ पर भी उनको मच्छर बहुत काटते। कई लोगों को नहीं काटते। बोलो, एक ही कमरे में सोए हो, एक आदमी सो नहीं सकता, कहता है आज तो सो नहीं पाए, मच्छर ने इतना काटा। तो दूसरा कहता है अच्छा हमको तो पता ही नहीं चला, बस सीधे सो गए थे। तो कई लोगों को मच्छरों के द्वारा भी अभय वरदान मिला होता है। आजकल वो अगरबत्तियाँ आती है ना ऐसी, तो बोले उससे मच्छर भाग जाते। तो एक मुझे कहता है मच्छर नहीं भाग जाते, अगरबत्ती में ऐसा कुछ होता है कि आपको नींद आ जाती है। मतलब काटेंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। पता नहीं, लोग अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं। ऐसा होता है। हम क्या बात कर रहे थे कि चुभा रहे थे वो भाले, इसको लगा कि जैसे मच्छर काट रहे। यहाँ कान में बैठ करके संगीत, यहाँ अलग जाज म्यूज़िक चल रहा था, तो यहाँ शास्त्रीय संगीत इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक चल रहा था। तो थोड़ा सा काटा किसी ने, ऐसा लगा तो कुंभकर्ण भैया केवल करवट लिए, जो सीधे सोए थे वो जैसे करवट लिए, तो इस कान में जितने थे सबका राम नाम सत्य हो गया। टू 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 करके शहनाई में सांस अंदर ही समा गई। लास्ट धूली के अंदर की हवा निकल गई। इसको जगाने से पहले तो कई लोग परधाम परलोक सिधार गए। किसी तरह कुंभकर्ण जागा। अब वो जागे उसके पहले तो उसका खाना तैयार रखा गया था, नहीं तो सबको खा जाता। जो न खाने योग्य था सब खाया, न पीने योग्य सब पिया, डकार ली। और फिर बोला कितने बज रहे हैं, क्यों जगाया। रावण आया तो अभिवादन किया, जी भैया क्या आज्ञा है। रावण ने सारी खबर सुनाई। बोले युद्ध चल रहा है, तेरी जरूरत पड़ गई है। युद्ध चल रहा है, क्यों। रावण ने सब समाचार कहा। तो कुंभकर्ण ने पहले तो ये कहा कि आपने गलत किया है, आप इस तरह से पर नारी को हरण करके ले आए, आपने गलत किया। खैर बहुत आगे निकल चुके हो। रावण ने भी हकीकत में अंदर से योजना तो यह है कि राम के साथ लड़ूंगा, राम के हाथों मरूंगा और इस तामस शरीर से मेरा छुटकारा होगा। आखिर तो रावण और कुंभकर्ण दोनों भगवान के ही द्वारपाल है। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। उन्हीं को सनत कुमार का शाप मिला है, इसलिए वे पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु हुए, फिर त्रेता में रावण कुंभकर्ण बने, फिर द्वापर के अंत में शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में प्रकट हुए। तो दोनों ने अपना उद्धार ही कराना है। रावण के कहने से कुंभकर्ण तैयार हुआ। ठीक है, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। इसलिए कुंभकर्ण भी फिर जब विभीषण आते हैं अपना पक्ष रखते हैं कि बड़े भैया ने मुझे लात मार करके लंका से निकाल दिया, मैं प्रभु की शरण में गया, प्रभु ने मुझे स्वीकार किया, मैंने सोचा मैं अपना पक्ष आपके सामने रख दूं कि आप मुझे भ्रातृद्रोही नहीं मानना। ऐसा ऐसा हुआ। तो विभीषण को कहा कुंभकर्ण ने, वो रामायण में लिखा है, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण।
कुलभूषण भयभूतात निशिचर कुलभूषण भयभूतात निशिचर कुलभूषण भयभूतात निशिचर कुलभूषण ओ धन्य धन्य ते धन्य विभीषण धन्य विभीषण धन्य विभीषण। हमने चर्चा करी थी कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के लिए 3 बार धन्य शब्द का प्रयोग हुआ हो तो यहाँ पर कुंभकर्ण के द्वारा विभीषण के लिए धन्य धन्य ते धन्य विभीषण 3 बार। भैया भ्रातृद्रोही नहीं, तू तो निशिचर भूषण सिद्ध हुआ। भयभूतात निशिचर कुलभूषण। विभीषण अच्छा किया, तूने जो किया ठीक किया। एक काम करना, राम जी के पास जाकर के राम जी से कहना कि मुझे ज़्यादा खिलावे नहीं, जल्दी से मेरा नाश करे ताकि इस तामस शरीर से मेरा छुटकारा हो। तो रावण भी छूटना चाहता है, कुंभकर्ण भी छूटना चाहता है। कुंभकर्ण तैयार हुआ लड़ने के लिए। तो रावण ने कहा कि कुंभकर्ण कितनी सेना दूं तुझे? बोले सेना कोई जरूरत नहीं, यह कुंभकर्ण अकेला काफी है। कुंभकर्ण अभिमान का प्रतीक, और अभिमानी को किसी की सहायता नहीं चाहिए। किसी से सहायता मांगने में भी उनको अपना ईगो, आत्मीयता है, तो फिर वहां सहायता मांगने में क्या है? तो जो कुंभकर्ण है अभिमानी, वही यहां वाली है अभिमानी। अति बलशाली है, अति अभिमानी है। सुग्रीव ने ये भी नहीं कहा भैया मैं साथ चलूं, और वाली ने ये नहीं कहा तू यहां खड़ा रह, 15 दिन राह देखना, नहीं तो समझ जाना कि मैं मारा गया। और वाली अंदर गया, और अंदर तो फिर मायावी अकेला थोड़ी था, उसकी सारी जमात थी। लड़ते लड़ते वाली जैसे महाबलवान को भी, जिसने रावण को अपनी कांख में दबा के रखा था, 15 दिन नहीं 1 महीना लग गया। फिर वाली तो नहीं आया, लेकिन गुफा से रुधिर की धारा बाहर निकली। रुधिर की धारा बाहर निकली तो सुग्रीव ने सोचा कि अरे बाप रे, 1 महीना हो गया और रुधिर की धारा, नक्की वाली भैया मारे गए। अब कहीं ये राक्षस आकर के फिर नगर में सबको दुखी करे, तो एक बहुत बड़ी शिला उठा करके गुफा का द्वार बंद कर दिया सुग्रीव ने, कि बाहर कोई नहीं निकल सके। और सुग्रीव तो नगर में आ गया, हम ओढ़िना ऐसे ऐसे करके आया होगा, और रोते 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 वो क्या हुआ? भैया गैया। तो शोक व्याप्त हो गया। और फिर राज सिंहासन बिना राजा के रखना नहीं चाहिए, तो सुग्रीव को राजा बना दिया गया। जब वाली आया, महाबली वाली ने शिला के द्वार को हटाया, नगर में आया। जिसको मारा हुआ समझ रहे थे सब लोग, मरा हुआ समझ रहे थे, वो वाली जिंदा लौट आया। और सुग्रीव ने देखा वो राजा बना बैठा, राज सिंहासन पर है।
उसने वाली को देखा तो पहले भयभीत हो गया और फिर तुरंत उठा, भैया 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 आप जिंदा हो, भैया नमस्कार, वंदन वंदन। और भैया ने जो यूं आंख दिखाई है, भैया इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इन लोगों ने मुझे जबरदस्ती फिर बिठा दिया कि बिना राजा के राज सिंहासन नहीं रहना चाहिए। मैंने 1 महीने तक आपकी प्रतीक्षा करी, आप बाहर नहीं आए, रुधिर की धारा बाहर निकली, तो मैंने सोचा कि आप मारे गए हैं। चलो यदि ऐसा भी होता तो ये महानुभाव अंदर क्यों नहीं गए कि मेरे भैया को जिसने मार डाला अब तो या मरूं या उनको मारूं। नहीं नहीं, ये भैया वहां से लौट आए दरवाजा बंद करके। तो वाली ने ऐसा गुस्सा किया, एक घूंसा ऐसा मारा, सुग्रीव समझ गया कि अब ये भैया नहीं, अब ये शत्रु है, मार डाले। भागा, भागने में तो अपने चमके नहीं है, भागा। उसको पता था कि ऋषिमुख पर्वत पर ये नहीं जा सकता, उसको श्राप है। तो सुग्रीव वहाँ पर पहुँच गया। फिर धीरे धीरे उसके सचिव वगैरह सब वहाँ रहने लगे ऋषिमुख पर्वत पर। आज राम और लक्ष्मण दोनों को आते देखा। कौन है ये? सुग्रीव सब प्रकार से विषयी जीव है, भगोड़े हैं, भयभीत है, अकर्मण्य है, पलायनवादी आदमी, विषयी जीव। वाली को भगवान राम ने मारा और सुग्रीव को फिर से राजा बनाया और अंगद को युवराज पद दिया। और जब आया सुग्रीव शरण में, आसपास सभी बड़े बड़े सचिव सब खड़े थे, हनुमान आदि। और भगवान राम ने कहा कि अब तो चौमासा शुरू होने जा रहा है, वर्षा ऋतु शुरू होने जा रही है, मैंने तेरा काम किया, तुझे राजगादी दिया, जा राज कर, लेकिन मेरे काम को रखना दिल में, स्मरण में। इस महानुभाव ने आधा वाक्य ही सुना, जा राज कर, मेरे काम को दिल में रखना, मन में रखना, इस और ध्यान ही नहीं दिया। पर हकीकत में फिर भूल गया। प्रवर्षण गिरी में भगवान राम वर्षा के महीनों में रहे, 2 महीना वर्षा बीती, शरद ऋतु आई और फिर सुग्रीव। अब हनुमान जी ने सुना था ये वाक्य, हनुमान जी ने देखा कि वर्षा पूरी हो गई है और ये महोदय सत्ता के नशे में ऐसे चूर है कि राम जी का काम, राम सत्ता में बिठाता है ना तो इसलिए कि मेरा काम तू करना। राम सत्ता पर बैठा है, फिर राम का कार्य करने के लिए हम प्रतिज्ञाबद्ध है, भूलना नहीं चाहिए। तो सुग्रीव विषयी जीव है। सुग्रीव में वो बल नहीं है जो वाली में था। वाली बहुत बलवान है सुग्रीव के सामने। सुग्रीव में वो विश्वास नहीं है राम में, राम के प्रति, जो वाली में है। सुग्रीव तो राम की परीक्षा करता। जब राम जी ने कहा कि सुन सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी ही प्राण। सुग्रीव में उस वाली को एक ही बाण में खत्म करूंगा, वो ब्रह्मा और रुद्र की शरण में भी जाए बच नहीं सकता। तो सुग्रीव हंसा इतना सरल नहीं है, वाली महाबलवान है। अब रामो द्विर ना विभाषते, जिन राम के लिए कहा जाता है कि राम 2 बार नहीं बोलते, मतलब एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया, वो करते हैं, करके दिखाते हैं।
और उस राम में सुग्रीव शंका करता। और भगवान ने सोचा कि इसको कैसे भरोसा दिलाऊं। तो फिर कथा है कि दुदुम्बी राक्षस के अस्थि दिखाए, ये महाभयंकर राक्षस मारा गया, उसके अस्थि है, इसको उठाकर दिखाओ तो मानो। तो राम जी ने लीला मात्र में अस्थि उठाकर दिखा दिया। ये 7 ताड़ के पेड़ है, इसको एक ही बाण में बींद कर दिखाओ तो मानो। सुग्रीव राम की परीक्षा कर रहा है, जीव भगवान की परीक्षा कर रहा है। और विषयी जो जीव होते हैं ना हमारे में, वो इसी तरह भगवान की परीक्षा करते रहते हैं। मेरा इतना काम करो तो मैं मानूं, इतना काम करके दिखाओ तो मानूं। सामान्यतया आदमी पहले कर्म करता है फिर फल मिलता है, और हम लोग पहले फल चाहते हैं, फिर कर्म करेंगे तो तुम्हारा मंदिर बनाऊंगा, तो प्रसाद चढ़ाऊंगा, तो दिया जलाऊंगा, तो फिर पैदल यात्रा करते हुए तुम्हारे धाम आऊंगा। अरे भैया, पहले कर्म की पहले फल। सीधी सी बात है, पहले कर्म फिर फल मिलेगा। लेकिन विषयी जीव फल पहले चाहते। ईश्वर की बात आवे तो फल पहले चाहिए। हनुमान जी की आराधना। अति सभीत कह सुनो हनुमान, कौन आ रहे हैं बल और रूप के निधान दोनों पुरुष। मन के मैले वाली ने यदि मुझे मारने के लिए इन दोनों को भेजा हो, तुम पता लगाओ, ब्राह्मण का रूप लेकर के जाओ, और यदि ऐसा है खतरा है तो वहीं से निशान इशारा कर देना। क्या करूंगा मैं? वही अपनी डिग्री है जिसमें डॉक्टरेट किया है। भागो तुरंत तजाऊं यह सहला। भाग जाएंगे, और भागने में तो फिर कोई अपने को पकड़ नहीं सकता। और राम जी से तो भाग के कहाँ जाएंगे जनाब, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। क्योंकि राम तो व्यापक है, राम तो सर्वत्र है। राम से भाग करके कोई कहाँ जाए? जहाँ जाएगा वहाँ राम है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जान। हनुमान जी में भरोसा है सुग्रीव का। हनुमान जी आते हैं, बस जैसे भी हो, जो भी हो, विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। 3 प्रकार के जीव है। तो आप विषयी की कक्षा में हो, आप साधक की कक्षा में हो, या सिद्ध दशा के जीव हो, हनुमान जी को भजो। हनुमान जी का भजन करो। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हनुमान की शरण में जाओ, हनुमान जी को पुकारो। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता।
तुम्हारी अपरंपार है शक्ति तुम्हारी। तुम पर लीजे अवध बिहारी, तुम पर लीजे अवध बिहारी। भक्ति भाव से जाऊं तो भक्ति भाव से जाऊं तो डर दुखों से पार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती पुकारिए बारंबार। ओ हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन। सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। तुम्हारा जपो निरंतर नाम तुम्हारा। अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा। राम भक्त मोहे शरण लीजे, राम भक्त मोहे शरण लीजे। भवसागर से तार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन। ये तो सबको आना चाहिए। हनुमान जी को पुकारो, हे दुख भंजन मारुति नंदन। है हनुमान जी को भजने वाले की ऐसी ढीली ढीली आवाज। हे दुख भंजन मारुति नंदन। जो पीछे बैठे हैं वो 7 बजे बजने की और भंडारा खुलने की राह देख रहे हैं। पहले हनुमान जी को याद करो। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन। हे दुख भंजन मारुति नंदन। सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। ओ हे दुख भंजन मारुति नंदन, मारुति नंदन। ओ हे दुख भंजन मारुति नंदन। जय हो बालाजी। मारुति नंदन। सुन लो मोरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, 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 पवन सुत
जय सिया राम जय जय हनुमान जय श्री राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान जय श्री राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान जय श्री राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान जय श्री राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान जय श्री राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान जय श्री राम जय जय हनुमान हे दुख भंजन जय हनुमान जय हनुमान हे दुख भंजन जय हनुमान हे दुख